हेलो दोस्त, भूगोल टेक्निक में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं बात करता हूँ। आज का टॉपिक भूगोल पढ़ने के लिए है, जो क्लास 9th का चैप्टर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जो पढ़ने के लिए इस बुक से BTBC बुक से है, जो आपको स्थिति एवं विस्तार पढ़ने के लिए। भारत स्थित कहाँ है? देखिए, भारत स्थित कहाँ है। पूरे देश में महाद्वीपों की संख्या 7 है। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। पूरे कितना है? 7 देश महाद्वीप है। एक महाद्वीप एशिया महाद्वीप में भारत देश आता है, समझे। और महासागर की अगर बात बोलेंगे तो 5, जो हिंद महासागर जो है आपको भारत के नाम से प्रचलित है। भारत के नाम पर ही हिंद महासागर है। हिंदुस्तान के नाम से प्रचलित है। अब जो भारत है, भारत के इतिहास अगर पढ़ते हैं तो यहाँ एक धार्मिक देश है। भारत एक ऐसा देश है जो धार्मिक देश है, जहाँ पर यहाँ सभ्यता भी था, जो सिंधु घाटी सभ्यता प्रचलित है। पूरे विश्व का पुराना गणराज्य हमारे देश में ही स्थित है, जो बिहार राज्य में वैशाली गणराज्य जो स्थित है। भारत की स्थिति की हम बात करते हैं तो भारत स्थिति अक्षांशीय विस्तार एवं देशांतर विस्तार, 2 तरह की स्थितियाँ हैं। पहला हम बात करते हैं अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं। उत्तरी अक्षांशीय विस्तार जो आपको 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट, ये लिखते चलिएगा दोस्त। ये जो हो गया उत्तरी अक्षांश हो गया। दक्षिण और पूर्वी देशांतर की बात करते हैं तो 97 डिग्री 25 मिनट और 68 डिग्री 7 मिनट। ये जो आपको हो गया पूर्वी देशांतर। 2 देशांतर, एक अक्षांशीय देशांतर, एक पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। अगर हम बात करते हैं, आप पूरे लंबाई चौड़ाई की बात करते हैं भारत की, तो आपको उत्तर से पश्चिम और जो उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से पूरब से पश्चिम की लंबाई की अगर बात करते हैं हम, तो पूरब से पश्चिम की अगर लंबाई करते हैं बात 29-33 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर इसका है, किलोमीटर है। और उत्तर से दक्षिण की अगर लंबाई की बात करते हैं हम, तब 32-14 किलोमीटर है। और पूरे भारत की अगर लंबाई की हम बात करते हैं तो 32-87-263 वर्ग किलोमीटर, ये है पूरा भारत की लंबाई की बात करते हैं। दोस्तों, भारत की स्थिति की बात करते हैं। अब उत्तर में हो गया, उत्तर में सबसे उत्तरी पॉइंट पर कौन है? उत्तरी पॉइंट पर हो गया आपको इंदिरा कोल। और दक्षिणतम छोर पर कौन है? कन्याकुमारी। और पूर्वी छोर पर कौन है? वालुंग। अगर स्थान के नाम अगर पूछा जाए तो किवाथू स्थान का नाम है। अगर यहाँ पर अगर पश्चिमी छोर पर अगर पूछा जाए तो सरक्रिक कहाँ स्थित है? गुजरात। अगर स्थान के नाम पूछा जाए तो गौरमोता एक स्थान है, सबसे अंतिम छोर है, समझे। अगर हम बात करते हैं राज्य की अगर बात करते हैं तो ए पड़ जाता है जम्मू कश्मीर, और ए है अरुणाचल प्रदेश में, और ए गुजरात हो गया, ए हो गया आपको तमिलनाडु में। अब हम सबसे अंतिम बिंदु की बात करते हैं तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इस क्षेत्र में है, जिसका अंतिम छोर आपको है इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार क्षेत्रीय क्षेत्र में है। दोस्तों, हम बात करते हैं आगे कि जो भारत स्थित है, आपको कर्क रेखा, हमारे भारत स्थित है 23.5 डिग्री कर्क रेखा के मध्य में स्थित है। भारत बीचों बीच में स्थित है, 23.5 डिग्री कर्क रेखा के मध्य में स्थित है। और हम बात करते हैं भारत के मानक समय की बात करते हैं, 82.5 डिग्री जो यहाँ से आती है, कितना है? 82.5 डिग्री, जो कहाँ से गुजरती है? आपको इलाहाबाद के नैनीताल मिर्जापुर से होकर गुजरती है। ये जो आपको 5 राज्यों में होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़,
देखिए सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद आपको है उड़ीसा। कर जो आपको मानक रेखा जो है, मानक रेखा यूपी में और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा क्षेत्र से 5 राज्यों से होकर गुजरती है। हम बात करते हैं इसमें भारत स्थित है कहाँ। भारत जो स्थित है अक्षांशीय विस्तार एवं देशांतर विस्तार के बीच स्थित है, समझे। भारत 2 भागों में बांटा गया है जो आपको लिखा हुआ है। अब हम बात करते हैं देश की बात करते हैं, तो यहाँ पर भारत की देश है, यहाँ पर पड़ोसी देशों की बात करते हैं। यहाँ नेपाल हो गया, और यहाँ पर भूटान हो गया, और यहाँ चीन हो गया, और यहाँ पर अफगान हो गया, और यहाँ पर पाकिस्तान, और यहाँ पर मालदीव, और यहाँ की हम बात करते हैं, नीचे की बात करते हैं तो श्रीलंका, और यहाँ पर बांग्लादेश, म्यांमार के यहाँ स्थित है। यह जो हो गया भारत के पड़ोसी देशों की संख्या हो गया। देखिए भारत की स्थिति, अगर भारत के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो आपको बता दिए हैं 32,87,263 किलोमीटर है। जो पूरे देश की क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं, भारत की 2.4 क्षेत्रफल भाग इतना है, पूरे देश की क्षेत्रफल में भारत के भाग इतना है। अब हम बात करते हैं इसमें विश्व के 7 बड़े देशों की बात करते हैं। जो भारत है पूरे विश्व की क्षेत्रफल से भारत कितना स्थान पर है, 7वां स्थान पर, जनसंख्या में 2रा स्थान। अब हम 7 देशों के नाम लिख लेते हैं। जो पहला आपको हो गया रूस, जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा हो गया कौन, रूस हो गया। उसके बाद कनाडा हो जाएगा, उसके बाद चीन हो गया, चीन के बाद अमेरिका हो गया, ब्राजील हो गया, ब्राजील के बाद आपको हो गया ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कितना स्थान पर है, 7वां स्थान पर है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत 2रा स्थान पर स्थित है। हम आगे हम बात करते हैं। देखिए अब स्थलीय सीमा की बात करते हैं। स्थलीय सीमा, भारत के स्थलीय सीमा और तटवर्तीय सीमा। स्थलीय सीमा से तटवर्तीय सीमा कम स्थित चौड़ा है। देखिए स्थलीय सीमा की पूरा बात अगर हम करते हैं तो कितना टोटल इसका लंबाई की बात करते हैं 15,200 किलोमीटर है, इसका लंबाई है। अगर मुख्य भूमि की अगर हम बात करते हैं तो 6100 किलोमीटर। अगर टोटल हम तटवर्तीय और तटवर्तीय क्षेत्र इसमें लिखा है तटवर्तीय रेखा की अगर हम बात करते हैं जिसमें आपको 6100 किलोमीटर है, और टोटल अगर बात करते हैं स्थलीय और जलीय सीमा की बात करते हैं तो 16.6 किलोमीटर इसका है। देखिए इसमें लिखा हुआ है जो भारत अत्यंत स्थलीय सीमा की अत्यंत विशाल है, जो इसकी स्थलीय सीमा और तटवर्तीय सीमा की लगभग दोगुनी है। इसमें आपको है स्थलीय सीमा में कुल लंबाई आपको बता दिए है 15,200 किलोमीटर, और मुख्य भूमि का तटवर्तीय सीमा कितना है आपको 6100 किलोमीटर। और हम बात करते हैं दोनों का सम्मिलित अगर कर दिया जाए तो 7516.16 किलोमीटर है। अब मोटे तौर पर अगर बात किया जाए तो भारत की जो है कैसी आकृति है, ये त्रिभुजाकार आकृति है। भारत की कैसी आकृति है, त्रिभुजाकार। अब अंतरिम क्षेत्र अगर भारत की बात किया जाए तो अंतरिम क्षेत्र अगर भारत की बात किया जाए तो अंतरिम क्षेत्र है आपका कन्याकुमारी। अब इसमें दिया हुआ है कि भारत के प्रदीपीय के कारण क्या है। देखिए भारत की प्रदीपीय के 3 कारण हैं। पहला है आपको पूरब में आपको पश्चिम बंगाल हो गया, दक्षिण में आपको हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर।
प्रदीपीय क्षेत्र का ये कारण है अभी आपको। इसमें लिखा हुआ है भारत में बंगाल की खाड़ी जो पूर्व क्षेत्र में हो गया, और पश्चिम क्षेत्र में अरब सागर हो गया, दक्षिण क्षेत्र में हिंद महासागर, तीनों ओर से घिरा हुआ क्षेत्र के कारण ही इसे प्रदीपीय भाग इसके बोला गया है। हम बात करते हैं अब इसका अक्षांशीय विस्तार और देशांतर विस्तार की बात करते। देखिए एक और लिख देते हैं क्वेश्चन, तटीय लंबाई वाला सबसे लंबा तट वाला राज्य कौन सा है? गुजरात सबसे ज्यादा है, सबसे, और उसके बाद कौन हो गया? आंध्र प्रदेश। हम बात करते हैं नेक्स्ट, अक्षांशीय एवं देशांतर का विस्तार कर प्रभाव डालिए। अब अक्षांशीय और देशांतर के विस्तार लगभग समान होता है। अब हम बात करते हैं, देखिए इसमें लिखा हुआ है भूमि पर दोनों वास्तविक दूरी समान नहीं है। यही कारण है कि उत्तरी अक्षांशीय दूरी समान है और किंतु उत्तरी देशांतर दूरी जैसे जैसे ध्रुव की ओर जाता है तो कम होता है। अब हम बात करते हैं, और देखिए यहाँ गुजरात है, यहाँ पर क्या हो गया? अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ और अरुणाचल प्रदेश और गुजरात की अगर समय की हम बात करते हैं, दोनों का बीच का अंतर कितना हो गया? 2 घंटा हो गया। कितने घंटा हो गया? 2 घंटा हो गया। इसमें बीच की दूरी कितना घंटा हो गया? 2 घंटा हो गया। अगर हम बात करते हैं एक देशांतर बराबर कितना होता है, कितना मिनट होता है? एक देशांतर बराबर होता है आपको 4 मिनट। एक देशांतर बराबर आपको 4 मिनट हो गया। तो अब अक्षांशीय देशांतर के बीच की दूरी कितना है? 30 मिनट है। तो हम अगर अक्षांशीय देशांतर के बीच की दूरी कितना हो गया? 30 मिनट। अगर हम गुजरात और अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, इसका बीच की दूरी 33 मिनट है, तो कितना घंटा? इसको घंटा निकालने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा? 4 से गुना करना पड़ेगा। तो कितना हो गया? 120 मिनट, मतलब कि 2 घंटे। इसका बीच की दूरी कितना घंटा हो गया? 2 घंटा हो गया। इसी से हम निकालते हैं, देशांतर की दूरी निकालते हैं। अब हम कर्क रेखा की, भारत जो स्थित है कर्क रेखा के बीच में स्थित है। अब कर्क रेखा की बात करते हैं तो 8 राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। पहला गुजरात, देखिए इसमें लिखा हुआ है, पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, अब पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब हम दोस्त बात करते हैं आगे कि भारत की मानक समय ग्रीनविच के स्टैंड की कितना आगे है? ग्रीनविच से आपको कितना है? 5.5 घंटा, 5.5 घंटे आगे है। कितना दूरी आगे है? 5.5 घंटा आगे है, 5.5 घंटा आगे है। अब हम बात करते हैं अवधि की, अगर बात करते हैं तो केरला में जो है छोटे एवं बड़े दिन में कितना देर का अंतर है? 45 मिनट का। और ठंडे प्रदेश में 5 घंटा के अंतर है। जो इक्वेटर पॉइंट है, आपको भारत की इक्वेटर पॉइंट की दूरी कितना है? भारत इक्वेटर पॉइंट नीचे है, मतलब कि भूमध्य सागरीय जो रेखा है, जो जहाँ पर 0 होता है वहाँ पर क्या, जैसे ए जो हुआ भूमध्य रेखा, यहाँ पर सूर्य है। अब यहाँ पर 776 किलोमीटर दूरी पर भारत स्थित, यहाँ भारत स्थित है। तो इसका बीच की दूरी कितना हो गया? 776 किलोमीटर। अब यहाँ से अगर सूर्य यहाँ अगर प्रकाश जाएगा तो तिरछा जाएगा, तो क्या होगा? यहाँ पर ठंड होगा, और यहाँ पर अगर प्रकाश जाएगा तो और नीचे जाएगा। जैसे जैसे भूमध्य रेखा के बीच सामने अगर जाते हैं वैसे वैसे गर्मी होता है, और भूमध्य रेखा से अगर दूर जाते हैं, मतलब कि इस तरह जाते हैं, उत्तरी छोर की ओर जाते हैं, तो क्या होगा? आपको ठंडा होगा। इसी कारण है कि जम्मू कश्मीर क्षेत्र में ठंडा होती है, और आपको केरला क्षेत्र में क्या होगा? गर्मी होगा। दोनों के बीच का अंतर कितना होता है? इसमें 45 मिनट पर ही पता चलता है, और इसमें 5 घंटा पर पता चलता है। क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन भी दिया हुआ है। अब भारत की विस्तार हम बात करते हैं। भारत एवं प्रदीपीय आकार की आकृति हिंद महासागर स्थित है। अब हम पश्चिमी क्षेत्र की बात करते हैं, तो पश्चिमी क्षेत्र में आपको बताया मैं कि यहाँ पर अरब सागर है, और यहाँ पर हिंद महासागर, और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी।
बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। अब इसमें एक लिखा हुआ है बोध गया का अंतर्राष्ट्रीय महत्व क्या है। बोध गया का अंतर्राष्ट्रीय महत्व क्या है, यह किस राज्य में स्थित है। देखिए बोध गया जो है आपको भारत के बिहार राज्य में स्थित है। जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व इसका यही है कि यहाँ पर बौद्ध धर्म का बहुत प्राचीनतम है। यहाँ विदेश से दूर दूर देशों जैसे आपका चीन हो गया, अदर देशों से यहाँ पर लोग भ्रमण करने आते हैं। इसका महत्व यही है कि महात्मा बुद्ध ने यहाँ ज्ञान की प्राप्ति किया था और यह यहाँ स्थित है, आपको बिहार राज्य में स्थित है। गया में, जिला के अगर नाम पूछा जाए तो गया में, इसे बोध गया के यही महत्व है। और हम भारतीय पड़ोसी देशों की बात करते हैं तो भारत का पड़ोसी देश सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजन ऑफ कॉरपोरेशंस। इसका सदस्य है भारत। सार्क देश की कितने सदस्य हैं, एक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और भूटान, चीन, अफगानिस्तान। जो चीन आपका सार्क के सदस्य नहीं है। सार्क की अगर सदस्यता की अगर बात किया जाए, सार्क देशों की सदस्यता की अगर बात किया जाए तो इसमें आपको नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया और भूटान हो गया। ये जो है 7 देशों आपको है, 7 देशों आपकी सार्क का 8 देश आपकी सार्क का सदस्य है। अगर श्रीलंका की अगर बात करते हैं, जो भारत और म्यांमार के बीच, भारत और श्रीलंका के बीच की जो पाक जो डमरू है, मन्नार की खाड़ी है, जो दोनों को अलग करता है। अगर हम बात करते हैं धनुकोटी से श्रीलंका की दूरी 24 किलोमीटर होता है। धनुकोटी से श्रीलंका की दूरी कितना किलोमीटर होता है, 24 किलोमीटर होता है। इसमें देखिए भारत में एक ऐसा राज्य है जो राज्य पहले था, अब तो केंद्रशासित प्रदेश हो गया, जो जम्मू कश्मीर, जहाँ पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत की सीमा मिलता है। यहाँ क्षेत्र है, इस क्षेत्र में है जो काराकोरम श्रेणी आता है। इस क्षेत्र में काराकोरम श्रेणी आता है। यहाँ पर जो क्षेत्र बना हुआ है सियाचिन ग्लेशियर में आपको पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन और भारत की सीमा की ओर मिलता है। हम अगर बात करते हैं भारत के अन्य पड़ोसी देश हिमालय में गोद, जैसे देखिए हिमालय के गोद में बसा हुआ एक और देश जो नेपाल है। नेपाल और बिहार में जब बांध था बना हुआ है, जिसे 18 अगस्त 2000 ईस्वी में 2008 ईस्वी में इसकी मतलब टूट गया था। इसीलिए बिहार में भयानक बाढ़ आया था। बिहार भयानक प्रभावित कारण से जुलझ रहा है। दोस्तों हम बात करते हैं आगे कि देखिए बिहार की शोक अगर बोला जाए तो कोसी नदी को बोलते हैं। बिहार का शोक किस नदी को बोलते हैं, कोसी नदी को बोलते हैं। आगे हम बात करते हैं, देखिए भारत जो है इस क्षेत्र में जो है पर्वतीय क्षेत्र है, जितना है ना ये पर्वतीय क्षेत्र है। इस क्षेत्र में भी पर्वतीय क्षेत्र है, भारत पर्वतीय क्षेत्र है। और मार्ग जो बताया सियाचिन ग्लेशियर की मार्ग बताया। आगे मैं अगले चैप्टर में बताऊंगा अच्छी तरह से और विस्तार में, जैसे जैसे टॉपिक आएगा वैसे वैसे मैं बताते चलूँगा। और हम बात करते हैं पड़ोसी देशों की, तो पड़ोसी देशों की संख्या में बता दिया। जैसे कि अगर हम पड़ोसी देशों अफगानिस्तान, भारत अफगानिस्तान के बीच की दूरी जो कितना किलोमीटर तक फैला हुआ है, 106 किलोमीटर तक। इसमें आपको 3310 किलोमीटर लगभग में मैं बता रहा हूँ। नेपाल में भी आपको है 1751 किलोमीटर। और चीन जो क्षेत्र है, भूटान क्षेत्र आपको 699 किलोमीटर जो क्षेत्र में फैला हुआ है। बांग्लादेश आपको 4410 किलोमीटर लगभग में है फैला हुआ। और चीन के क्षेत्र आपका है कितना किलोमीटर, चीन के क्षेत्र है 3488 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। बांग्लादेश में बता दिया। अब देखिए 2 देश है जो श्रीलंका और मालदीव, जो आपको जल क्षेत्र से मिला हुआ है। जो श्रीलंका और मालदीव है जो जल क्षेत्र से मिला हुआ है। भारत और म्यांमार की अगर लंबाई की बात की जाए कितना दूरी तक मिलता है, आपको 1643 किलोमीटर तक
मिला हुआ है, 1643 किलोमीटर तक मिला हुआ है। और हम बात करते हैं, देखिए भारत और चीन के बीच की जो सीमा है, कौन सा सीमा है, मैकमोहन सीमा है, जो 1914 में बना था, जो भारत और चीन की सीमा है। हम बात करते हैं इसका भारत और पाकिस्तान की सीमा की बात करते हैं, जो रेड क्लिफ रेखा है, जो 1947 में इसका मतलब कि लागू हुआ, और इसका पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच के डुरंड रेखा है, डुरंड रेखा है, जो 1894 ईस्वी में इसे मतलब बना। म्यांमार की जो आपको 1914 में बना, रेड क्लिफ जो आपको 1947 से बना, और डुरंड रेखा आपको 1894 में बना। दोस्तों हम बात करते हैं, देखिए इसमें क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जैसे जैसे बोलूंगा वैसे वैसे देखते चलिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आपको पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कितना स्थान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वां स्थान है। देखिए यहाँ पर लिखा है, सेकंड क्वेश्चन है, भारत के अक्षांशीय देशांतर विस्तार के लगभग कितनी दूरी डिग्री पर अंतराल पर है, सेकंड क्वेश्चन है, जिसमें आपको कितना है, पहला ऑप्शन है 45 डिग्री, 40 डिग्री, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन 30 डिग्री, और फोर्थ ऑप्शन 35 डिग्री। तो कितना बताए थे, 30 डिग्री, आंसर मान लीजिएगा 30 डिग्री। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दोस्तों, भारत की मानक समय की मध्य रेखा मान कितना है, 82.5 डिग्री 30 मिनट, 82.5 डिग्री में बताया था 30 मिनट आपको हो, जो कितने राज्य से, 5 राज्य से, जो यूपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, 5 राज्यों से होकर गुजरती है मानक समय, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, भारत के स्थलीय सीमा रेखा जो तटीय रेखा की सीमा के लगभग कितनी बड़ी है, तो इसमें दिया है ऑप्शन में पहला आधी, दुगनी, तिगुनी और चौगुनी, तो कितनी है, दोगुनी, इसमें दोगुनी मारिएगा। अब इसमें लिखा हुआ है 5 नंबर क्वेश्चन, भारत एवं चीन के बीच की सीमा की रेखा कितनी है, कौन सी रेखा है, पहला ऑप्शन है रेड क्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा, ग्रीनविच लाइन रेखा, इनमें से कोई नहीं, क्या मारिएगा आपको, मैकमोहन रेखा। भारत के बीच एक कौन है, मैकमोहन, जो भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ, और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा स्थित है। आगे नेक्स्ट बात करते हैं, रिक्त स्थान को पूर्ति को पूरा कीजिए, ठीक है, भरिए उसको। पहला आपको है, भारत के क्षेत्रफल कितना है, खाली स्थान 263 किलोमीटर, ये बताया है, ये लिख दीजिएगा, लाख वर्ग किलोमीटर है। विश्व की क्षेत्रफल का भौगोलिक क्षेत्रफल से कितना है, यहाँ पर लिखा हुआ था 2.42%, इसको लिखिएगा, पहला में हो गया। सेकंड में आपको है, भारत की मुख्य भूमि कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, तथा इसका है देशांतर की बात करते हैं तो ए लिखा हुआ है 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट, ये लिख दीजिएगा सेकंड नंबर में, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में कुल जो है राज्यों की संख्या कितनी है, 28 राज्य है, जो 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गया आपका। अब भारत श्रीलंका से, भारत क्या म्यांमार, पाकिस्तान, पाक जलडमरू होता है, म्यांमार मार की खाड़ी को अलग करता है, तो इसमें लिखिएगा। अब इसमें बात करते हैं, कोसी जो है बिहार का क्या है, शोक है, कोसी क्या है, बिहार का शोक है, जो हिमालय पर्वत के कैलाश पर्वत से निकलता है, कैलाश पर्वत से निकलता है, या कैलाश श्रेणी जो अन्नपूर्णा श्रेणी से निकलता है, इसमें कैलाश पर्वत मारिएगा, ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ है कि भारत के अक्षांशीय का कारण बताना है, भारत के अक्षांशीय व देशांतर विस्तार के लगभग समान है, किंतु भूमि पर दोनों की वास्तविक दूरी समान नहीं है, क्यों। दोस्तों मैं बताया था, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है समान दूरी इसलिए नहीं है कि ये जो जैसे जैसे अंतर अक्षांशीय दूरी जो आती है समान होती है, और ध्रुव से अगर जैसे जैसे दूरियां बढ़ते हैं हम, तो क्या होता है, दूरी में कम होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है, घटते जाता है, तो उससे क्या होता है, कमी होता है। अब हम बात करते हैं आगे की, भारत और अरुणाचल प्रदेश के निवासी सौराष्ट्र के निवासी के तुलना में सूर्योदय होने से 2 घंटे पहले उठ जाते हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ का 2 घंटा पहले है, ग्रीनविच से जो 5.5 घंटा मतलब 2 घंटा मानिए पहले उसका है, क्योंकि इसका कारण यहाँ पर दर्शाया हुआ है,
इसका जो अंतर है 30 डिग्री देशांतर है, 30 देशांतर स्थित है, दो का विस्तार पर स्थित है, इसलिए 2 घंटा पहले वहाँ पर सूर्योदय हो जाता है। समझे। आगे हम बात करते हैं जाड़े। भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में जाड़े की ऋतु के लोग गर्मी के कपड़े में लपटे रहते हैं। दक्षिण के लोग जो खुले बदन एवं लुंगी में रहते हैं। क्यों? हमने बताया था उस समय इक्वेटर पॉइंट, भूमध्य रेखा की। जैसे देखिए सूर्य जो यहाँ पर स्थित है, जो मान लीजिए कि सूर्य यहाँ पर स्थित है, तो ये जो क्या होगा इक्वेटर पॉइंट, यहाँ पर जो सूर्य अगर जाएगा यहाँ तिरछा ना जाएगा, तिरछा जाने पर वहाँ पर प्रकाश कम जाएगा, इसलिए वहाँ ठंडा रहेगा। और यहाँ पर अगर जाएगा तो क्या होगा, प्रकाश ज़्यादा जैसे जैसे नीचे आता है दक्षिण की ओर के होगा क्या, इसमें आपको जो प्रकाश गर्मी ज़्यादा होगा और दूर जो जाएगा ठंडा रहेगा। इसी कारण से वहाँ प्रकाश कम जाती है। उसका जो अंतर होता है तो कितना होता है, 5 घंटे का होता है। और केरला वाला के अंतर कितना होगा 45 मिनट का अंतर होता है। समझे। इसमें लिखा हुआ था कि जो गर्मी के दिनों में वहाँ पर क्या होता है ना कि ठंडा में 5 घंटा का अंतर होता है, इसमें 45 मिनट का अंतर होता है। इसलिए प्रकाश वहाँ कम पहुँचती है, इसलिए वहाँ ठंडा रहता है। प्रकाश यहाँ ज़्यादा पहुँचती है, इसलिए गर्म रहता है। अगर बात करते हैं भारत की तटीय जो सीमा की रेखा काफ़ी लंबी क्यों है। अब जो देखिए भारत की तटीय जो रेखा है इसकी लंबी सीमा क्यों है। पूरे देश की अगर बात करते हैं सबसे ज़्यादा यहाँ पर ये क्षेत्र में, क्योंकि ये दोनों तरफ तीनों ओर से क्या घिरा हुआ है, पानी है। इसी कारण से यहाँ इधर पूर्वी उत्तरी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र की अगर बात करते जाए तो इसमें पर्वत श्रेणियाँ हैं, और दक्षिणतम क्षेत्र में पूरी भाग में ये तो पानी ही है, प्रदीपीय क्षेत्र है। इसीलिए यहाँ तटवर्तीय रेखाओं की लंबाई अधिक है। समझे। अब इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न में है स्थित आपको भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत से बड़े सभी देशों के क्रम लिखना है। देखिए भौगोलिक स्थितियाँ की अगर बात करते हैं, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की, जैसे पहले रूस हो गया, कनाडा हो गया, चीन हो गया, USA हो गया, ब्राज़ील हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये लिख देना है आंसर में आपको। उसके बाद भारत लिखना है आपको। समझे। देश सबसे बड़ा देश के नाम लिखना है आपको, लिख दिया, लिख लेना। अब हम बात करते हैं बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर की में स्थित भारत के द्वीपों का नाम लिखना है। देखो भारत बंगाल की खाड़ी है और बंगाल की खाड़ी अरब सागर, टोटल द्वीपों की संख्या अगर हम बात करते हैं तो 147 द्वीपों हैं। समझे। इसमें नाम लिखना है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। आगे हम बात करते हैं भारत के स्थलीय सीमा रेखा छूने वाली प्रेषित देशों के नाम लिखना है। तीसरा नंबर बात यही लिखना है इसमें कि जितने भी देश है सब मैं बताया हूँ, जैसे भूटान, नेपाल, चीन हो गया, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, जितने भी देश हैं सबके नाम लिखना है जो स्थलीय सीमा से छूती है। अब जलीय सीमा से छोड़ने वाले 2 देश है, मात्र एक देश है, कौन, श्रीलंका। ठीक है। और मालदीव भी है, जलीय से ही है। समझे। अब भारत के इसमें लिख देना है, तीसरा नंबर में क्या लिखना है, स्थलीय वाला पूरा लिख देना है। कौन को लिखना है, नेपाल हो गया, चीन हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये देश लिख देना है। ठीक है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं भारत में कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा एवं समवर्ती से समुद्री तट को स्पर्श नहीं करती है। समुद्री तट को स्पर्श नहीं करती है, कौन सा है पता है, श्रीलंका। सॉरी भारत के कौन सा राज्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा एवं समुद्र तट को स्पर्श नहीं करती है, बहुत राज्य हैं इसमें। ठीक है, बताएंगे। 5वां क्वेश्चन है जल शब्द संधि क्या है। 6ठा में देखिए लिखा हुआ है इसमें भारत के अक्षांशीय एवं देशांतर विस्तार में इसके समय का प्रभाव डाले, स्पष्ट करें। अक्षांशीय विस्तार जो देशांतर विस्तार के समय के लिए हम बताया थी, इसमें अक्षांशीय विस्तार और देशांतर विस्तार की दूरी का कितना दूरी है दोनों का,
30 डिग्री है। इसमें जहाँ का अगर वो बोलेगा वहाँ का निकालना है। निकालने के बाद उससे भाग, देखिए कैसे करना है। इसमें आपको लिखा हुआ है स्पष्ट दूरी। हम देशांतर की दूरी बताए, एक देशांतर बराबर कितना बताए थे, 4 यूनिट बताए थे। अगर हमको अक्षांशीय विस्तार की दूरी निकालना है, यहाँ अरुणाचल प्रदेश की जो है कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, तो इसे कितना से गुना कर दिया जाए, 30 देशांतर है तो कितना हो जाए, 1 मिनट में वो लोग, एक देशांतर में 4 मिनट, 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 30 डिग्री में 120 मिनट, तो कितना हो गया, 2 घंटा। यही सब निकालना है आपको। आगे हम बात करते हैं, मानचित्र की बात करते हैं। भारत के सभी राज्यों की राजधानी बताना है, पहचान बताना है। केंद्र शासित प्रदेशों की सबसे लंबी तटवर्ती, देखिए भारत की सभी राज्य की राजधानी बताना है। वो मैं बता दूंगा, कभी भी मेरा वीडियो में बताया गया है, सभी राज्य की राजधानी बताया गया है। सबसे लंबी तटीय रेखा के राज्य के नाम बताना है, गुजरात, ठीक है। भारत की दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, भारत की दक्षिणतम बिंदु की अगर बात किया जाए तो कौन है, इंदिरा पॉइंट। भारत के मुख्य भूमि की अगर बात किया जाए तो कन्याकुमारी, ठीक है। भारत के मुख्य भूमि के दक्षिणतम शीर्ष कौन है, तो कन्याकुमारी, ठीक है। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाला जल संधि कौन सी है, कौन सी जल संधि है पता है, पाक जलडमरू, ठीक है, म्यांमार जो है। भारत की उपमहाद्वीप किन देशों से मिलकर बनती है, उपमहाद्वीप आपको देश की बात है, श्रीलंका हो गया आपको, नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये सब क्षेत्र से उपमहाद्वीपों से बनती है देश। और क्या, सार्क देशों की सदस्यता में बताया था, सार्क देशों की सदस्यता में बताए थे आपको। सार्क देशों की सदस्यता 8 की थी। जैसे कौन कौन है, पहला आपको है, यहाँ पर लिख देते हैं, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, चीन, उसके बाद श्रीलंका, कितना हो गया, और एक हो गया आपको अफगान हो गया, मालदीव हो जाएगा, एक कौन से हो गया, मालदीव। दोस्तों ये टॉपिक नंबर 1 था, चैप्टर नंबर 1 था, जो स्थिति एवं विस्तार पढ़ने के लिए था। अब नेक्स्ट बताएंगे हम आपको, नेक्स्ट चैप्टर बताएंगे, नेक्स्ट में हम भौतिक स्वरूप एवं संरचना, इसके बारे में बताएंगे। भारत कहाँ स्थित है, किस हिमालय के पास स्थित है, क्या स्थित है, ये सब के बारे में बताना है, ठीक है दोस्त। अभी तो मैं स्टार्ट किया हूँ, मैं धीरे धीरे आपको क्वेश्चन के साथ में आपको नोट भी दूंगा, ठीक है दोस्त।